हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक एडिटलैंड। तो संडे की नई सुबह के साथ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ें, हनुमान जी के बारे में ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम लोग सक्सेस की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी ही 5 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, स्टे कंटिन्यूड इन माय वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर आपको पसंद आए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूँ जो हनुमान जी के साथ घटी थी। क्या एक बार की बात है, जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या मैं भी जा सकता हूँ आपके साथ अयोध्या? मुझे आपकी सेवा करनी है। तो फिर प्रभु श्री राम को उसमें कोई आशंका नहीं थी। प्रभु श्री राम ने कहा, मेरे भक्त हनुमान, चलो तुम भी मेरे साथ अयोध्या चलो। तो फिर प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके भ्राता लक्ष्मण हनुमान संग अयोध्या चलते हैं। जब वो लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं, तब माता सीता अपनी मांग पर सिंदूर लगा रही होती है। प्रभु श्री राम पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सीते? तो माता सीता कहती है, मैं अपने मांग पर सिंदूर लगा रही हूँ ताकि आपकी आयु हम लंबी रहे और आप हमेशा सदा प्रसन्न रहे। हनुमान जी के कानों में एक बात पड़ जाती है और वो जब ये बात सुनते हैं तो वो दौड़ कर जाते हैं और अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर पूरा सिंदूर उझल लेते हैं। मतलब उनके शरीर सिंदूर से सिंदूर लग जाता है हर जगह, वो सिंदूर ही बन चुके होते हैं, हर जगह सिंदूर लगा हुआ रहता है। तो इस अवस्था में वो राम जी के पास जाते हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, हनुमान, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुमने अपने ऊपर सिंदूर क्यों लगा लिया है? फिर हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उस दिन सुना कि माता सीता अपनी मांग पर जब सिंदूर लगा रही थी, तो तब आपने उसमें प्रश्न उठाया और माता सीता ने उत्तर दिया कि मैं अपनी मांग पर सिंदूर लगा रही हूँ ताकि आप प्रसन्न रहें और आपकी आयु लंबी रहे। तो इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सदा प्रसन्न रहें, आपकी आयु बहुत लंबी हो। तो यह बात सुन के प्रभु श्री राम को थोड़ा हंसी आता है, लेकिन अपनी भक्त की भक्ति पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही तो खासियत थी हनुमान जी की। तो इस घटना की उल्लेख के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो हमें हनुमान जी की लाइफ से सीखनी चाहिए, उनकी आदतों से सीखनी चाहिए, जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वह हो सकती है कि उनके बल और बुद्धि का संतुलन। तो हनुमान जी में उनके बल और बुद्धि का बहुत अच्छा संतुलन था। तो यही बात हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा जो उनके साथ घटी। तो जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें श्राप मिला था कि अब वो अपनी ताकतों को नहीं पहचान पाएंगे। तो फिर जब वो बड़े हुए तब उन्हें जब उनकी ताकतों का पता चला, जब जामवन जी ने उनकी ताकतों का उल्लेख कर उन्हें समझाया कि उनके पास कितनी ताकतें हैं, तो उन्हें पता चला कि वो समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका पहुंच सकते हैं और माता सीता का हालचाल जान सकते हैं। तो फिर जब हनुमान जी ने ऐसा करने का सोचा तो चल दिए अपने सफ़र पर। वो जा रहे थे तो बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान की, एक पहाड़ की जितनी बड़ी राक्षसी सुरसा उन्हें दिखी। राक्षसी सुरसा हनुमान जी का रास्ता रोक चुकी थी और वो कह रही थी कि अब तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने सब चीज़ें बताएं कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ, मैं माता सीता का हालचाल पूछने जा रहा हूँ और ताकि मैं अपने प्रभु श्री राम को उनका उल्लेख कर सकूँ। लेकिन सुरसा ने उनकी बात नहीं मानी, कहा कि मुझे प्रभु ने एक अच्छा भोजन दिया है, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं, जब मैं अपना समाचार लेके वापस आ रहा हूँ तब तुम मुझे खा लेना, मगर अभी मत खाना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, अगर कोई मुझे पार करना चाहता है उसे मेरे मुंह के अंदर जाकर वापस मुंह से बाहर निकलना होगा। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा करूँगा। जब सुरसा ने 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी
16 योजन के हो गए। तो ऐसे ही बढ़ता रहा। जब सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला तो 32 योजन के हो गए। तो मतलब वो उनके डबल होते गए। और जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी एकदम तीव्र गति से छोटे होकर अंदर घुसकर वापस आ गए। उनकी इस बुद्धिमानी को देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और वो अपने असली रूप में आती है। वो सर्पों की माता थी। वो उनको देवों ने भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। तो उनकी बुद्धि से प्रसन्न होकर सर्पों की माता उन्हें वापस वहाँ लंका जाने की आज्ञा देती है और हनुमान जी वापस अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। इस एग्जाम्पल से हम यह समझ सकते हैं कि हनुमान जी में बल और बुद्धि का एक कंप्लीट संतुलन था। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और एक सक्सेसफुल आदमी बनिए। दूसरी बात जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वह हो सकती है कि हमें एक मैनेजमेंट आना चाहिए। मैनेजमेंट, चलिए अब मैं इसका भी एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए, जब वो लंका पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने सागर के ऊपर से उड़ के जब वो लंका पहुँचे तब वहाँ पर उन्होंने इतनी सारे राक्षसों की भीड़ में एक राम भक्त को खोज निकाला। वो कौन था? वो तो आप जानते ही होंगे। वो थे विभीषण। उन्होंने इतने सारे राक्षसों के बीच में एक राम भक्त को खोज निकाला और अपना वेश बदलकर वो एक ब्राह्मण के रूप में बनकर उस विभीषण से मिलने चलते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। और उन्हें पता चलता है कि विभीषण राम जी के सच्चे भक्त हैं। तो हनुमान जी फिर अपने असली रूप में आकर विभीषण से सब कुछ पूछते हैं कि माता सीता कहाँ है। तो फिर विभीषण उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि माता सीता कहाँ है और अशोक और वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। हनुमान जी ने उनकी मदद लेकर वो अशोक वाटिका पहुँचे और अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता का हाल चाल जाना। उन्होंने सब कुछ जाना। आपको तो याद होगा, हनुमान जी ने हाल चाल जानकर वापस जाते समय एक तहलका मचा दिया था। उन्होंने अशोक वाटिका के सारे पेड़ों को उखाड़कर उनमें से फल खाकर उन सारे पेड़ों को उखाड़ दिया। और जब राक्षसों ने उन्हें पकड़कर रावण के सामने रखा और हनुमान जी को जब दंड मिला कि उनकी पूंछ पर आग लगा दिया जाए, तो हनुमान जी तो फिर से अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उड़ते हुए जाते हैं और पूरी लंका पर आग लगा देते हैं। पूरी लंका पर अपनी पूंछ से आग लगाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया। तो मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने इससे क्या किया। उन्होंने एक मैनेजमेंट दिखाई और जो लंका विजय का जो लक्ष्य था राम जी का, उन्होंने उनको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश की। उन्होंने रावण को पहले ही चेतावनी दे दी कि मैं जो इस पर आग लगा रहा हूँ, अब तुम समझ सकते हो तुम्हारे ऊपर शामत आने वाली है, क्योंकि हमारी सेना बहुत बड़ी है। तैयार हो जाओ एक भयंकर युद्ध के लिए। यही मैसेज था जो हनुमान जी देना चाहते थे रावण को। और उन्होंने विभीषण को खोजकर एक बहुत अच्छा काम किया उनके युद्ध को प्राप्त करने में। ये थी उनकी मैनेजमेंट जो उन्होंने किया। और इसको हम लोग अगर अपने लाइफ में उतार लें तो हम लोग भी एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो हम लोग थर्ड बात जो हनुमान जी से सीख सकते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना, कभी उससे बाहर नहीं निकलना। तो देखिए, मैं आपको इसका भी एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जब हनुमान जी सागर उड़कर जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब वो हनुमान जी सागर उड़ के जा रहे थे तो 2 योजन के, 4 योजन के, 8 योजन के ऐसे होते जा रहे थे। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल था, काफ़ी ज़्यादा उनके पास बल था। तो फिर जब वो अशोक वाटिका पहुँचे तो सीता जी को उसी समय एकदम एक पल में सीता जी को वहाँ से छुड़ा कर ले जा सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वही तो बात है, वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रखते हैं। क्या किया उन्होंने माता सीता को कहा कि माता सीता, मैं आ गया हूँ, मैं राम भक्त हूँ। तो सीता माता इस उनके प्रसन्न हुई, लेकिन उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि क्या राम जी को बुरा नहीं लगता कि उनकी पत्नी रावण के चंगुल में फंसी हुई है, वो यहाँ पर बंद है, वो मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आते? हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर रुकिए, राम जी ज़रूर आएंगे और आपको ज़रूर बचाएंगे। हनुमान जी ने इमोशंस को कंट्रोल किया। वो उसी समय उन्हें नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं ले जा सकता, मुझे आदेश नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकता। और उन्होंने दूसरी बात कही कि राम जी स्वयं आएंगे, मेरे प्रभु स्वयं आएंगे और आपको बचाएंगे। रावण की तरह मैं आपको चुरा कर नहीं ले जा सकता यहाँ से, मुझे आदेश नहीं, राम जी स्वयं आएंगे, मेरे प्रभु स्वयं आकर आपको बचाएंगे, ससम्मानित आपको यहाँ से ले जाएंगे। वो आपको रावण की तरह चोरी नहीं करने का आदेश देंगे।
ये थी इमोशंस को कंट्रोल। भले उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो चाहते तो उन्हें पल में छुड़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा कि राम जी आएंगे और स्वयं आपको सुसम्मानित ले जाएंगे, बस थोड़ा इंतज़ार करिए। तो यही है तीसरी बात जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। चौथी बात जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है अहंकार कभी मत रखना। अब इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। वो हनुमान जी तो काफ़ी बलशाली थे, वो सागर के ऊपर से उड़ सकते थे, वो बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, वो काफ़ी बलशाली थे। और आपको तो वो याद होगा जब उन्होंने वो जड़ी बूटी लेने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया, तो आपको तो पता वो काफ़ी बलशाली थे। और अब इसी तरह मैं आपको घटना बताता हूँ। जब वो वापस आ रहे थे, हम माता सीता का हालचाल सुनने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, तब जामवंत जी ने उनकी प्रशंसा की। वाह हनुमान, तुमने तो लंका पर आग लगा दी, वाह तुम कितने बलशाली हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा वाह हनुमान, लेकिन हनुमान जी ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जामवंत जी ने फिर कहा नहीं प्रभु, सब कुछ तो हनुमान जी ने की, सब कुछ तो हनुमान ने ही किया है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर से जामवंत जी ने कहा प्रभु, सब कुछ हनुमान ने ही किया है, वो आपको पता नहीं ऐसा क्यों कह रहा है। फिर राम जी कहते हैं कि अगर तुम दोनों में से किसी ने नहीं की, अगर हनुमान ने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? तो हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, ये आपने ही तो किया है। आपके आशीर्वाद की वजह से मैं आज समुद्र को लांग करके माता सीता का हाल चाल लेकर आ चुका हूँ। ये सब आपकी ही तो कृपा है। यह बात हमें सिखाती है कि इतने बलशाली, इतने कठोर, इतने बलशाली थे, फिर भी उनको कभी भी अपने बल का अहंकार नहीं हुआ। वो काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन कभी भी उनको अपनी शक्ति का अहंकार नहीं हुआ। वो हमेशा एक दास सेवक की तरह प्रभु श्री राम की सेवा में थे। पांचवी बात जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो हो सकती है कि हमें हमेशा यस मैन बनना चाहिए, कभी भी नो नहीं कहना चाहिए। तो मैं इसको भी आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो चुके होते हैं, श्री राम की आंखों में आंसू आ चुकी होती है, तब उन्हें वैद्य जी कहते हैं कि इन्हें जड़ी बूटी चाहिए जो कि हिमालय पे मिलती है। कहाँ लंका कहाँ हिमालय, आप जानते कितना डिफरेंस है, कहाँ लंका कहाँ हिमालय। हनुमान जी को जब बात कहा गया हाँ मैं चला जाऊँगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगा, वो उड़ते हैं। कहा जाता है कि वो बिजली की रफ्तार से, मतलब विद्युत की रफ्तार से, मतलब लाइटनिंग स्पीड से वो गए। मतलब जब वो उड़ रहे थे तो एक रेखा की तरह दिखाई दे रहे थे, इतनी स्पीड में गए। और वहाँ पर उन्होंने ये नहीं, मतलब वो एकदम वो नहीं हो गए, क्या कहते, चिड़चिड़ा नहीं उन्होंने महसूस किया कि इनमें से कौन सी होगी जड़ी बूटी। यहाँ तो पूरा हिमालय में हर जगह ही जड़ी बूटी, कौन सी वो जड़ी बूटी होगी जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सकती होगी। और कोई और होता तो कहता हाँ जी बताओ कहाँ पे क्या करना है, कैसी दिखती है वो जड़ी बूटी कैसी। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, वो डायरेक्ट उड़े और पूरा पर्वत उठा लिया। और फिर वो उड़कर वापस आए और वहाँ पर पर्वत रख दिया। वैद्य जी वो जड़ी बूटी उठाकर लक्ष्मण जी को पिलाते हैं और लक्ष्मण जी वापस होश में आ जाते हैं। तो यह बात सिखाती है कि हनुमान जी हमेशा यस मैन रहे। उनको कहा था ये कर लो, हाँ भाई कर लेंगे। सागर के ऊपर से उड़ लो, हाँ उड़ जाएंगे। उनको कहा जाता था कि वो जड़ी बूटी उठा के लो, हाँ ले आएंगे। मतलब कभी भी नो नहीं कहते थे, हमेशा यस, अपनी प्रभु की हर एक आज्ञा का वो पालन करते थे, कभी भी नहीं कहते थे। तो हमें भी यही सीखना है अपनी लाइफ में, हमें कभी भी नो नहीं कहना है, हमेशा यस मैन बनना है। सभी आज्ञाओं का पालन करो और अपने माता पिता जो भी कहें उनका आज्ञा का पालन करो। तो देखो ये पांचवी बात थी जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। वो कहते हैं ना, संकट मोचन संकट हर लो, अमंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा से आपके द्वार पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा बने, सबको हनुमान जी का आशीर्वाद रहे और सभी परिवार सुख रहे, सभी परिवार सुखी रहे। तो आज की यही वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। तो मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी और नई जस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी।